चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का भी नोट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ गेस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स का दोनों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया है। ठीक है, हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग का जितना मेहनत किए हैं और आप लोग जितना मेहनत किए हैं वो आप सभी का रंग ले आया। ठीक है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने आप में, और आप लोगों का भी गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप लोग को जो नोट्स दिया गया था उससे आप लोग का बहुत अच्छा खासा लड़ गया है, एग्ज़ाम दे के आए हैं, अच्छा खासा नंबर भी मिल गया है। ठीक है, और एग्ज़ाम में नंबर आएगा। ठीक है, नंबर तो आपको मिल गया है, आपके अंदाज से आपको कितना मार्क्स का नंबर आना चाहिए वो आ गया है। ठीक है, उतना ही नंबर आएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपके मेहनत और आपके परिश्रम से पता चल रहा है। क्योंकि जितना मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं आ रहा हो, क्योंकि यूट्यूब पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाता है, सब क्या करते हैं पर्सनल ही क्या करते हैं मैसेज करते हैं, 550 से ऊपर रहता है। ठीक है, इतना मैसेज आता है, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं 8 बजे से लेके 9 बजे स्टूडेंट ये कहते हैं सर क्वेश्चन क्वेश्चन सेंड कीजिए क्वेश्चन। अरे बाबू क्वेश्चन सेंड नहीं होते, क्वेश्चन जो भी आता है सब बेवकूफ़ है। ठीक है, वो क्या करता है फेक क्वेश्चन पिछले ईयर का क्या करता है ग्रुप में भेजते रहता है, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं आराम से जब है ना एकदम 10:30 के बाद डाटा ओपन करते, एकदम मैसेज पर मैसेज आता है। यार समझ से बाहर होता है, इतना मैसेज आता है कुछ कर। अब एक भी क्वेश्चन सही नहीं, सभी फेक रहता है। 8 बजे आ जाता है, 7 बजे आता है, कोई नोट्स बना के भेज देता है। समझ से बाहर है यार, एग्ज़ाम को खेल ले लिया। जो स्टूडेंट पढ़ के आ रहा है, ठीक है, पढ़ के जा रहे हैं, एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि वो पढ़ाई की है, मेहनत की है। उन्हीं में उनको क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। ठीक है, और आप लोग को भी फल मिलेगा। ठीक है, तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरे चैनल से एकदम दिल खोल के तैयारी कीजिए, घबराइए मत। घबराने के लिए आप उस सभी को क्या कीजिए, दूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए ठीक है, तो चलिए बायोलॉजी का केमिस्ट्री का भी अच्छा गया है, फिजिक्स का भी अच्छा गया, बहुत खुश हुई है। अब बायोलॉजी का भी हम लोग को क्या करना है, अच्छा नंबर लेके आना है। ठीक है, ठीक है, ज़्यादातर हम किस पे जोर दे रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे जोर दे रहे थे। ठीक है, सिर्फ एक बायोलॉजी बचा है। अगर आप लोग का बायोलॉजी का भी एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम लोग की मेहनत सफल हुई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने के बाद स्टूडेंट्स इसलिए मांगते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं पढ़ के कौन कौन मेरे नोट्स में दिया गया था, कौन कौन नोट्स में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वन वन देखते हैं। गुणसूत्र के यूकेरियोमेटिन की क्या विशेषता है। ठीक है, यूकेरियोटिन की क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुवांशिकता जो है वो क्या करता है, सक्रिय हो जाते हैं गुणसूत्र में। यूकेरियोटिन जो है वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा विख्यात किसके लिए है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाघ के लिए विख्यात है। ठीक है, पार्क से भी रिलेटेड आप लोग के बायोलॉजी में पूछा जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाइब्रिड बिघड़ निम्नलिखित किस घटना के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विषम युग्मनज के कारण क्या होता है, ये हाइब्रिड बिघड़ होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मनुष्य में अवशोषी अंग निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, अवशोषी अंग समझ रहे हैं ना, जिसका शरीर में कोई काम ही ना हो, शरीर में वो रहता है। ठीक है, लेकिन काम ही नहीं होता है, किसी किसी के शरीर में रहता है, किसी किसी के शरीर में नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोकिकस जो है, कोकिकस जो है वो एक अवशोषी अंग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किस में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा परागण करता पुष्प के गंध से क्या करता है, आकर्षित नहीं होता है। ठीक है, पुष्प के गंध को क्या करता है, आकर्षित नहीं होता है। कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए सल्व, सल्व जो है वो क्या होते हैं, आकर्षित गंध, पुष्प का भी जो गंध होता है उस पर भी क्या होता है, उसका परागकण आकर्षण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 7, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, त्वचा का रंग। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण होता है त्वचा का रंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वह कारक जो एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? एजेंट जो है यानी जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्सिनोजेन, कार्सिनोजेन कहते हैं। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, निक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? निक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, एक पारिस्थितिक में पाला ट्रॉफिक स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक उत्पादक, जो एक क्या होते हैं, पारिस्थितिक ट्रॉफिक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? ओकोजीन, ऑप्शन बी क्या है, फोटो ऑक्सोजीन। ठीक है, ए और बी दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ए बी दोनों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिका में प्रवेश करा सकता है? ठीक है, किसकी मदद से जीन जो है कोशिका में प्रवेश कराता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सूक्ष्म क्षरों के द्वारा क्या होते हैं, क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं, प्रवेश कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अनुवांशिकता रूपांतरित फॉलोवर सेवर क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टमाटर। टमाटर जो है फ्लोवेज सेवर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किस अणु उपस्थित है? ठीक है, अणु उपस्थित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में जिसका पुनर्विनीकरण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का जो है पुनर्विनीकरण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ से अवशोषित होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्रवाहक के द्वारा क्या होते हैं, शुक्राणु पुनः क्या होते हैं, उपस्थित हो जाते हैं, कभी भी समाप्त नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, संयोजी उत्तक के किस भ्रूण परत से बना होता है? संयोजी उत्तक जो है किस भ्रूण परत से बना हुआ होता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीसोडर्म। ठीक है, मीसोडर्म से बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 18, एक्स गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेटासेनेटिको। ठीक है, मेटासेनेटिको के द्वारा बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एलोसोमस निम्न में किसका नाम है? एलोसोमस। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन बी, लिंग गुणसूत्र को क्या कहते हैं? एलोसोमस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20, एंडोगेमी निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिताकर्मी में पाया जाता है एंडोगेमी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21,
मध्य चक्र निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मध्य चक्र किस में पाया जाता है? मध्य चक्र जो है वो पाए जाते हैं मनुष्य, बंदर, गार। ठीक है, इन तीनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होंगे। ठीक है, 21 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में क्या है? स्थित है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 23। इनमें स्थानिक पौधा कौन सा है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निपेथिनिक और खासियान। खासियान जो है वो कहाँ स्थित होते हैं? वो स्थानीय पौधा में स्थित होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 24। जीन कलिंग में संवाहन के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मोडम। ठीक है, प्लाज्मोडम जो है होते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले की बढ़ते क्वेश्चन में देखते हैं 25। टीआई प्लाज्मोडम निम्न में किसकी कोशिकाओं को के ये कलापित करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधा को क्या करता है? कोशिका करता है प्लाज करता है, टीएपी टीआई क्या करता है? प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 26। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें उपयोगी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए के प्रबंधन में। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 27। टी7 कुकुरबिट्टा के टेंडल एवं बैगोवन विलिया के कांटे क्या है? वेगन विलिया। ठीक है, कुकुरबिट्टा के टेंडल तथा वेगर विलिया के कांटे क्या हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समजात अंग। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। डार्विन के फिंच क्या प्रदर्शित करता था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुकूलित विकिरण का। डार्विन जो थे वो क्या कर रहे थे? अनुकूलित विकिरण का क्या कर रहे थे? प्रदर्शित कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्रियूटो जीवाश्म पक्षी किसके बीज का योजक कड़ी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृप तथा पक्षी वर्ग का। सरीसृप पक्षी वर्ग का है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। नंबर 13, एक द्विसंकरण स्थित कौन सी है? द्विसंकरण जो है स्थित है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। द्विसंकरण के बारे में डिफिनेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, वंशागति विविधता के सिद्धांत का ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। जीन के विभिन्न रूप को क्या कहा जाता है? जीन का जो रूप जो होता है, कई प्रकार के रूप जो होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युग्म विकल्पी। ठीक है, युग्म विकल्पी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। टेप्लल कोशिका क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 32। टेप्लल कोशिका क्या प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एडिमोमोसिस तथा बहुगुणता को क्या करता है? टेप्लल प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन में देखते हैं 33। भ्रूण कोश किससे बने होते हैं? भ्रूण कोश जो होता है वो बना किस चीज का होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु बीजाणु से क्या होता है? बना हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 34। स्थानांतरण आरएनए निम्न में क्या पाया जाता है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विरोधी कूट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोस क्या है? ठीक है, जो रिवर्स जो ट्रांसक्रिप्टो है वो क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वो आरएनए पर निर्भर आरएनए की क्या है? पॉलीमेरेज एंजाइम है, मैरेज एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 36, ऑपरेशन एक जीव जो रिसेप्शन प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेगुलेटर जीन कहा जाता है। क्वेश्चन में देखते हैं 37, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? जो टेटनस होता है जब आपके त्वचा के किसी अंग में किसी लौह पदार्थ का चुभना, वही टेटनस कहलाता है। ठीक है, उसका जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वैच्छित मांसपेशियों को। ठीक है, मांसपेशियों को क्या करता है? प्रभाव डालता है, स्वैच्छित मांसपेशियों को। क्वेश्चन नंबर 38, एड्स विषाणु में क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक कुंडली आरएनए होते हैं। 38 एक कुंडलित आरएनए होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, तंबाकू की लत किसके कारण होता है? तंबाकू जो होता है, जो मानव का जो लत जो होता है वो किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निकाटीन। निकाटीन जो होता है वो क्या होता है? तंबाकू का जो लत होता है निकाटीन के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जैव नवीकरणीय प्रदूषक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 41, निम्न अंकित में कौन जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ई कोली। ठीक है, ई कोली जो है वो क्या करता है? जल प्रदूषक का सामान्य संकेतक जीव है। क्वेश्चन नंबर 42, बम्बई डक क्या है? बम्बई जो डक जो होता है 42, वो एक प्रकार का क्या है? जलीय जीव है। जल में रहने वाले जीव कौन हो जाएंगे? मछली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 42, लाइसिन में प्रचुर शक्ति रतन तथा प्रोटीन निम्न में किसमें है? ठीक है, किस किस्म में है? ठीक है, लाइसिन के प्रचुर शक्ति का रतन तथा प्रोटीन किस किस्म में होते हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मक्का में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, बैल का वीर्य किस में संचित रहता है? बैल का जो वीर्य होता है किस चीज में ज्यादा संचित रहता है, यानी एकत्रित रहता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तरल नाइट्रोजन में क्या होते हैं? संचित रहते हैं बैल। क्वेश्चन नंबर 45, रेशम के धागे कौन सा प्रोटीन बनाता है? ठीक, रेशम का जो धागा होता है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? 45 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिब्रोइन जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाए जाते हैं, रेशम के प्रोटीन से पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 46, लैंडिंग कोशिका क्या साबित करता है? लैंडिंग कोशिका जो होता है वो साबित करता है। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेरेस्टेरोन। ठीक है, टेरेस्टेरोन कोशिका को क्या करता है? स्रावित करता है लैंडिंग कोशिका। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, मुखी गर्भ निरोधक निम्नलिखित में किस संयोजन का बना होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरोन तथा टेस्टेरोन के द्वारा क्या होता है? संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48,
डीएनए प्रतिक्रिया के दौरान लैंडिंग स्टेरिन का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा सी, छोटे छोटे खंडों में क्या होते हैं, विभक्त होते हैं लैंडिंग स्टैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जब वेश का विलोपन या निवेशन होता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, ग्लोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिक के द्वारा। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 51, आरबीसी के पतन का कारण कौन है? आरबीसी का जो पतन हुआ था उसका कारण कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्सेनिक यौगिक जो है आरबीसी के पतन के कारण है। क्वेश्चन में देखते हैं 52, जल प्रस्कुटन किससे बना होता है? क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लैक्रिटोनिक शैवाल से। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 53, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, मिट्टी का जो निर्माण होगा वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन के द्वारा तो नहीं होगा, अपक्षय और मृदा जनन दोनों के द्वारा होता है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर डी सही होगा, बी सी दोनों होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 54, जल विद्युत की एक विशेषता क्या है? जल विद्युत की एक विशेषता, जो जल में रहने वाले पौधा होते हैं उसे कहते हैं जल विद्युत होते हैं। ठीक है, उसकी एक विशेषता क्या होते हैं? वो पानी में क्या होते हैं? तैरते हैं, डूबते नहीं है वो, बल्कि पानी में तैरते हैं, इसका ए होगा। जैसे में जलकुंभी देखते हैं ना, डूबे हुए होते हैं नहीं, बल्कि वो क्या होते हैं? तैरते हैं ना। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 55, फुफ्फुद हाइफी अंतर कोशिकीय किसमें होते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक्टोमाइक्रोजाइजा में होता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 56, पिलोयूरोट्रोफी जीन किस लक्षण से प्रारूप प्रदर्शित करता है? पिलियोट्रोफी जीन जो होता है लक्षण वो किस रूप में प्रदर्शित करता है? क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न लक्षणों को क्या करते हैं? प्रारूप करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 57, निम्नलिखित में दो जीनों के लिए विषम संयुग्मी जीव कैसा होगा? ठीक है, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 59, निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 58 राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नदी डॉल्फिन, जिसे क्या कहा जाता है? गंगा का पशु कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 59, इन सिंटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वनस्पति प्राणी उद्यान जो है वो क्या होते हैं? इन सिंटू संरक्षण अंतर्गत के शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, आणविक क्रांति JDNA को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं 61, निम्नलिखित में कौन सा SCID के जीन के थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन में देखते हैं 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रीटो विषाणु। ठीक है, रीटो विषाणु। क्वेश्चन में देखते हैं 62, कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग है?
ठीक है। अवशोषी अंग जो है मनुष्य में कौन सा है? तो 62 का राइट आंसर होगा निकोटिक झिल्ली भी है, पूछ का सुख भी है, अकल चाह भी है। अकल चौवा से कहते हैं दांतों, मुंह के अंदर जो अकल चौवा होता है दांत का ही एक बड़ा सा भाग होता है, दांत के नीचे ही दांत होता है, उसी को अकल चौवा कहते हैं। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। बीटी कपास निम्नलिखित में से किसका प्रतिरोध करता है? ठीक है, किसका करता है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कीटों से बीमारी, कीटों से बीमारी। क्वेश्चन देखते हैं 64 देखते हैं। पीसीआर में प्रयुक्त पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये पकड़ना है पॉलीमरेज का जो स्रोत होगा पीसीआर में क्या होगा। ठीक है, 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थर्मोफिलिक जीवाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? पीसीआर के पॉलीमरेज स्रोत होते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 65। अनुवांशिक अभियांत्रिक द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 65 का राइट आंसर होगा ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई का अनुवांशिक, ठीक है, अभियांत्रिक के इंसुलिन में उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। योगतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ठीक है, 66 का राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ही क्या किए थे? उत्तरजीविता के उसके प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट की ओर बढ़ चलिए क्वेश्चन देखते हैं 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद एवं जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एकदम मोस्ट वीवीआई है। ठीक है, जैव उर्वरक एवं हरित लवक के रूप में जो किया जाता है वो डेंचा होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 68, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं जो कि क्या होंगे, ये भी आपका रामबाण साबित होगा। तो चलिए देखते हैं 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव आणविक कीटनाशक है? ठीक है, जीव आणविक कीटनाशक है। तो चलिए 68, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु कीटनाशक है? ठीक है, जो कीटनाशक के रूप में जो किया जाता है वो क्या है? तो चलिए 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेसिलस थ्यूरेंजेसिस जो है वो क्या करते हैं? जीवाणु कीटनाशक के रूप में किया जाता है बेसिलस थ्यूरेंजेसिस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं 69, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आने का संभावना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये भी आपका रामबाण साबित होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा होमोसोफियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? होमोसोफियंस से ये भी आता है सवाल। ठीक है, होमोसोफियंस का पूर्वज, पूर्वज कौन थे? तो चलिए 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होमो इरेक्टस। इरेक्टस जो थे वो क्या थे? होमोसोफियंस का क्या थे? पूर्वज थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल है ये आपका। ठीक है, एकदम बढ़िया से तैयारी करके जाइए। डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी का भी ऑब्जेक्टिव का नोट्स दे दिया गया है, वो जरूर क्या कीजिएगा, याद करके जाइएगा। और आज का क्लास का भी जरूर जाइएगा। ठीक है, तभी आपका रामबाण साबित होगा। एक भी अगर मिस करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 देखते हैं। लास्ट सवाल, वाहित वाहित मल जल के प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम शामिल है? ठीक है, वाहित मल जल जो होते हैं प्राथमिक उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा होता है? चलिए 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निर्दन्य तथा एवं अवसादन। ठीक है, निर्दन्य तथा अवसादन जो है वो क्या करते हैं? वाहित मल जल के प्रथम उपचार का निम्नलिखित एक कदम शामिल है। ठीक है, उपचार जो किया जाता है, जो गंदा जो होता है जल, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है? निस्दय अवसादन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग का 17 क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो आप लोग को घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से। किसी प्रकार से अगर आप लोग को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, कमेंट जरूर किया कीजिए, हम लोग जरूर रिप्लाई देते हैं। ठीक है, और आप लोग बढ़िया से वीडियो पूरा देखा कीजिए, तभी आप समझ पाइएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक में बीच बीच में इम्पोर्टेंट बताया जाता है। ठीक है, और 10th के जो स्टूडेंट होंगे, ठीक है, 10th के स्टूडेंट का भी पीडीएफ साइंस का प्रोवाइड कर दिया गया है। आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, 10th के पीडीएफ का भी नोट्स क्या करेंगे, लगा देंगे, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आज फिर होगा तो
ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट न्यू होंगे उनको तो पता नहीं होगा। अगर आप लोग भी मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, सीनियर ऑनलाइन स्टडी के ग्रुप में, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। सीनियर ऑनलाइन स्टडी का 4 ग्रुप है, ठीक है, चारों लेकिन फुल है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को अगर जुड़ना होगा तो जुड़ जाइए, क्योंकि आधा से बेसी हम ज़्यादा क्या करते हैं, नोट्स उसी में प्रोवाइड करते हैं और क्लास चलता है उसी में, ठीक है। तो आप लोग को भी अगर चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं। इसे तो आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता होगा, डिस्क्रिप्शन जरूर देखा कीजिए। हर किसी न किसी दिन क्या करते हैं, PDF जरूर डालते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 1 मार्च से 10th और क्लास 12th का क्लास न्यू बैच स्टार्ट होगा, ये बात याद रखिएगा सभी, ठीक है। जो भी आपका छोटा भाई हो, ठीक है, जो 9th में हो वो 10th में जाएंगे, और जो 11th में है वो 12th में जाएंगे। उसका तैयारी करने के लिए सीनियर ऑनलाइन स्टडी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपके पास वीडियो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। मटेरियल भी आएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। यानी नोट्स जो भी होगा PDF तभी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, और आज का बायोलॉजी के लिए, ठीक है, कल जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही वंडरफुल जाएगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का गया, बहुत दिल खुश हो गया, बस लास्ट एक बायोलॉजी बचा है, बायोलॉजी का अच्छा चले जाए, बस हम तो धन्य हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद तो इंग्लिश हिंदी तो आप तो लिखे दीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं है, ज़्यादा आदमी को दिक्कत होता है 12th वाले स्टूडेंट को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही होता है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो उनका कहानी है, कहानी की तरह लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, होगा तो हिंदी का वीडियो लेके आएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। और इंग्लिश का भी होगा तो लेके आएंगे।